हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है जज्बा क्लासेस में। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि TGT, PGT और PRT सभी के लिए बेनिफिशियल होंगे। और ये हम जो प्रीवियस ईयर लगाने जा रहे हैं 2019 का है और यहाँ पर आपको GK और GS के क्वेश्चंस हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं DSSB के एग्ज़ाम में। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे आप अपनी आगे की तैयारी भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। और मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपके लिए उसमें भी बेनिफिशियल होंगे। तो ये जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसमें आपको 5 मिनट में ही 20 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो 5 से 6 मिनट में ही 20 क्वेश्चन होंगे। तो आप यहाँ पर इसको ज़रूर देखिएगा और अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और इसकी एक खास बात और है कि यहाँ पर आपको दोनों ही लैंग्वेज इसमें पेपर दिखेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द चंद्रगढ़ फोर्ट सिचुएटेड। तो हमें बताना है चंद्रगढ़ का जो किला है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो चंद्रगढ़ का किला ये स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है चंद्रगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज शोभाना नारायणा वेरी रिनोव्ड। तो ये जो शोभना नारायण निम्नलिखित में से कौन से राज्य की नृत्य कला के लिए जनप्रिय है, हमें बताना है। तो ये है हमारा कथक के लिए। तो ये कथक के लिए प्रिय है। और कथक कौन से राज्य में किया जाता है। तो कथक किया जाता है हमारा उत्तर प्रदेश में कथक किया जाता है। और भरतनाट्यम की अगर बात की जाए तो भरतनाट्यम कहाँ किया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। ओडिसी में मतलब ओडिसी नृत्य ओडिशा में किया जाता है। और लावणी नृत्य महाराष्ट्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द मेहराना, ये जो मेहरानगढ़ का किला है यानी कि मेहरानगढ़ फोर्ट इस्टेब्लिश्ड। तो मेहरानगढ़ का किला की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये हुई थी 1459, 1459 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोयन, ये जो गोयन वर्ड है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा गोयान मिट्टी का वाद्य यंत्र है, हमें ये बताना है। तो ये जो घुमोट होता है ये गोयान मिट्टी का एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है घुमोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिहुला फेस्टिवल वेरी पॉपुलर। तो इनमें से कौन से राज्य में बिहुला त्योहार जो है बहुत लोकप्रिय है। तो बिहुला त्योहार मनाया जाता है बिहार में। और बिहार की कैपिटल क्या होती है, पटना। और बिहार में बहती है कोसी रिवर, जिसे बिहार का स्ट्रोक भी कहते हैं, कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल विच ईयर वॉज इंडिया इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी कि किस वर्ष के पहले तक भारत जनांगीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। तो ये था वर्ष 1921 का, 1921 का। और जनांगीय सिद्धांत आपसे पूछा जाता है किसने दिया। तो जनांगीय सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे मालथस के द्वारा दिया गया था जनांगीय सिद्धांत। और इसके आधार पर इन्होंने अर्थव्यवस्था के प्रकार बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान। तो जो द्वितीय हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसका अवधि क्या थी, हमें ये बताना है। तो इसकी अवधि थी 1956 से 1961 तक। तो 1956 से लेकर 1961 तक ये इसका टाइम पीरियड था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और आपको पता ही है कि ये जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, अब इसकी जगह कौन काम कर रहा है, हमारा नीति आयोग। अब प्लानिंग कमीशन खत्म और कौन काम कर रहा है, नीति आयोग। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो नीति आयोग है ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। किसके रूप में, थिंक टैंक के रूप में काम करता है नीति आयोग। इसकी स्थापना 2015 को हुई थी, 1 जनवरी 2015 से इसने अपना काम करना शुरू किया था। और इसकी घोषणा 2014 में हुई थी, प्रधानमंत्री ने लाल किले से की थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज रिकमेंडेशंस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ NABARD, यानी कि जिसको हम कहते हैं नाबार्ड। तो हमें बताना है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के कारण नाबार्ड की स्थापना हुई थी।
तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी श्री बी शिवरामन समिति की सिफारिशों के कारण की गई थी नाबार्ड की स्थापना। और नाबार्ड की स्थापना जो की गई थी ये इनकी सिफारिश पर तो की ही गई थी, साथ ही किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कृषकों से। ये ग्रामीण एरिया में इससे संबंधित है, ये कृषि से संबंधित है। यहाँ पर इनको लोन वगैरह दिया जाता है नाबार्ड के अंदर। नेशनल ये हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है शिक्षा क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट। देखिए यहाँ पर केंद्रीय बजट 2020-21 के लिए क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो अब ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। तो यहाँ पर अब हमें प्रेजेंट के क्वेश्चन देखने हैं बजट के। तो नेक्स्ट है, हाउ मैनी मोर एयरपोर्ट विल बी डेवलप्ड बाय 2024 फॉर द उड़ान स्कीम एज पर द यूनियन बजट 2021। तो 2021 तक जो का जो बजट था उसके अकॉर्डिंग हमें बताना था कि 2024 तक उड़ान योजना के अंतर्गत कितने हवाई अड्डे और तैयार किए जाएंगे। तो ये किए जाने थे 100 हवाई अड्डे तैयार किए जाने थे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ जीरो वैलेंसी। तो इनमें से कौन से तत्व में जो संयोजकता है वो जीरो होती है, तो ये है हीलियम। हीलियम की संयोजकता कितनी है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन चॉक। तो चौक में क्या उपस्थित होता है, इनमें से हमें बताना है। तो चौक में उपस्थित होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो चौक जो होती है इसमें कौन क्या उपस्थित होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन पर यूनिट मास। तो निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रति इकाई द्रव्यमान में प्रोटीन की सबसे अधिक प्रतिशतता होती है, तो ये मास में होती है इसकी सबसे ज़्यादा प्रतिशतता। ठीक है, चलिए, तो प्रोटीन की सबसे ज़्यादा प्रतिशतता होती है हमारी मास के अंदर। नेक्स्ट है, अब निम्नलिखित में से कौन सा जीव वर्गीकरण एनाबीना से संबंधित है। तो ये है हमारा मोनेरा। मोनेरा जो जगत है हमारा ये संबंधित है किससे, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन एनाबीना से ये संबंधित है मोनेरा। नेक्स्ट है हमारा, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो पौधे की जड़ जो जल का अवशोषण करती है ये उदाहरण है परासरण का, यानी कि ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस से वो क्रिया है जिसके द्वारा पौधे की जड़ जल का अवशोषण करती है और फिर ये जल उनकी ऊपर पत्तियों में पहुंचाया जाता है पूरे पौधे को उसके बाद। ठीक है, अब हमसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार हमें बताना है कि तो ये जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व था प्रति वर्ग किलोमीटर पर 382 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में 382 व्यक्ति भारत में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ। तो इनमें से जो नदी लिखी गई है इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है हमें बताना है। तो इन सभी में से जो नदी की लंबाई सबसे अधिक है ये है गोदावरी। गोदावरी नदी जो है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है इन नदियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फ्लोरिस्टिक रीजन कैन इंडिया बी डिवाइडेड इनटू। यानी कि भारत को कितने वनस्पति क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो भारत को बांटते हैं हम 8 वनस्पति क्षेत्र में बांटते हैं भारत को। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अलग अलग क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है आपसे मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शीतकालीन मॉनसून के रूप में भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितनी ही बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द विंटर मानसून। तो विंटर मानसून या फिर शीतकालीन मानसून के रूप में किसे जाना जाता है। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, पूर्वोत्तर मानसून होता है, इसको शीतकालीन मानसून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in which years session of the Indian National Congress was वंदे मातरम sang for the first time। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो ये था 1896। 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और ये भारत की सबसे पहली राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस को रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।